करेंगे कि सुरक्षा पर्यवेक्षक के कार्य हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप क्या होना चाहिए। आप कौन कौन से भाषा जानते हैं? आप हिंदी जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, मैथिली जानते हैं। राष्ट्रीयता का मतलब क्या होता है? हम नेशनलिटी का मतलब हम कौन से देश में रह रहे हैं। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम आपको बात करेंगे कि सुरक्षा पर्यवेक्षक के कार्य हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप क्या होना चाहिए। तो यह आपको जो बगल में डिस्प्ले पर जो दिख रहा है, तो यह आवेदन पत्र का प्रारूप है और इसको किस प्रकार भरिएगा। तो देखिए, साइड में एक फोटो का जो क्लिप का जो यानी कि जो जगह छोड़ा गया है, उस पर आप अपना फोटो चिपका दीजिए और इसके साइड में जो नाम है तो सब लोग जानते हैं, और माता पिता का नाम यानी कि पिता का नाम या पति का नाम। अगर महिला सुरक्षा पर्यवेक्षिका बनना चाहती है तो वह अपने पति का नाम लिखेगी, लेकिन अगर पुरुष पर्यवेक्षिका बनना चाहते हैं तो वह जान लीजिए वो अपने पिता के नाम लिखेंगे। और उसके बाद माता का नाम, अपने माता का नाम दोनों लोग लिखिएगा। महिला भी है तो भी आप अपने माता का नाम लिखिएगा, पुरुष है तो भी आप अपने माता का नाम लिखिएगा। महिला ये नहीं है कि अपने सास का नाम लिख दीजिएगा, अपने माता का नाम लिखिएगा। और आपका जन्म तिथि क्या है, यानी कि उम्र, आपका जन्म तिथि क्या होना चाहिए, आप जान लीजिए। यह जन्म तिथि के ऊपर में हम आपको विशेष हम वीडियो दे चुके हैं, जान लीजिए। वह प्लेलिस्ट आपको नीचे के ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा कि सुरक्षा पर्यवेक्षिका का प्लेलिस्ट, सुरक्षा पर्यवेक्षिका से रिलेटेड जितने भी हमारे वीडियो है, हम आपको A to Z चीज बता चुके हैं कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, किस प्रकार का कचरा अपशिष्ट के लिए आपको जो है ना यानी कि प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र चाहिए, और कितने वर्ष का अनुभव का प्रमाण चाहिए, और किस प्रकार से वह प्रमाण पत्र को आप बनवाइएगा। ये सारा संबंधित हम आपको वीडियो दे चुके हैं। लेकिन इसमें जो है ना जन्म तिथि जो आप डालिएगा तो वही जन्म तिथि डालिएगा जो आपको आधार कार्ड और मैट्रिक में हो, मैट्रिक के प्रमाण पत्र में हो, या इंटर के प्रमाण पत्र में हो, या ग्रेजुएशन के प्रमाण पत्र में हो। और जान लीजिए यह दोनों में जो है ना यानी कि जो आपका जन्म तिथि होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अलग होना चाहिए। और यह जो है ना कम से कम इसके लिए 20 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए, 45 वर्ष होना चाहिए। यानी कि 20 वर्ष से लेकर के और 45 वर्ष के बीच के व्यक्ति होना चाहिए, यानी कि स्वच्छता पर्यवेक्षक बनने के लिए। और जान लीजिए इसके लिंग उसके बाद है 5 नंबर पॉइंट है लिंग। लिंग का मतलब क्या होता है कि आप पुरुष है कि महिला, इस पर आप भर दीजिएगा। उसके बाद कोटि, कोटि का मतलब क्या चीज होता है कि आप जनरल से आते हैं कि ओबीसी से आते हैं कि SC ST से आते हैं, ठीक है। और उसके बाद ज्ञात भाषाएं, आप कौन कौन से भाषा जानते हैं, आप हिंदी जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, मैथिली जानते हैं, कौन कौन से भाषा जानते हैं उस पर आप लिख सकते हैं। पत्राचार का पता, पत्राचार का पता के मतलब आप कहां रहते हैं। अगर आपके घर पे कोई लेटर भेजना हो तो कौन से पता पे हम आपको लेटर भेजेंगे, तो उसमें क्या लिखेगा, आप अपने ग्राम का नाम, पोस्ट का नाम, थाना का नाम, जिला का नाम, और आप अपना पिन कोड स्पेशली जरूर लिखिएगा, ठीक है। और अस्थाई पता, तो अस्थाई पता और पत्राचार पता लगभग ग्रामीण लोगों में से एक ही होता है, तो आप यहां पर लिख दीजिएगा एज एभव, यानी कि ASABOVE। एज एभव का मतलब होता है क्या चीज कि जो ऊपर में दिया हुआ है वही पता मेरा नीचे भी होना चाहिए। और उसके बाद मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। और एंड्रॉयड मोबाइल का IMEI नंबर, एंड्रॉयड मोबाइल आपके पास जो होगा ना तो उसमें IMEI नंबर आपको उसमें लिखा हुआ रहता है। उसके बाद जो है ना 10 नंबर में राष्ट्रीयता है। राष्ट्रीयता का मतलब क्या होता है, हम नेशनलिटी, नेशनलिटी का मतलब हम कौन से देश में रह रहे हैं, माने कि हमारा कौन सा देश का राष्ट्रीयता है, हम किस देश के निवासी हैं। तो यहाँ पर तो सभी लोग भारत के निवासी हैं, तो इसीलिए इसमें राष्ट्रीयता में क्या होगा, इंडियन, यानी कि हम सभी लोग इंडियन है, भारतीय हैं। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता कहा गया है, यानी कि आप कहां तक पढ़े लिखे हैं, तो कहां तक पढ़े लिखे में है इसमें दिया हुआ है। अगर जान लीजिए आपको यह इस प्रकार का, अगर आपको यह जो फॉर्मेट चाहिए तो आप हमारे फेसबुक पेज पे भी लिख सकते हैं, और उसके बाद हम उसका जो है ना एक अलग से किसी भी प्रकार से हम आपको देने की प्रयास करेंगे। हमारा जो है ना यानी कि यूट्यूब ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे भी दे देंगे, और उसके बाद जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस टेलीग्राम ग्रुप पे भी हम इस PDF को शेयर कर देंगे। जान लीजिए मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र उत्तीर्ण, परीक्षा उत्तीर्ण जो है ना, सबसे पहले बोर्ड का नाम है, यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड गया विश्वविद्यालय का नाम, तो उसमें लिख देना है BSAB पटना। यानी कि जो लोग पटना से किए हैं, यानी कि बिहार बोर्ड से जो लोग मैट्रिक उत्तीर्ण किए हैं वो BSAB बिहार बोर्ड लिखिएगा। बिहार बोर्ड का शॉर्ट नेम है BSAB। और कौन से विषय, यानी कि इसमें तो ऑल सब्जेक्ट लिखाएगा, 6 विषय है, छोटा छोटा करके आप, छोटा सा यह जगह है इसीलिए छोटा छोटा करके आप लिख सकते हैं। और उसके बाद वर्ष, यानी कि कौन से ईयर में आप पास किए हैं, यानी कि कुल, यानी कि प्राप्तांक, मतलब कितना नंबर आपको प्राप्त हुआ है और कितना प्रतिशत है, यानी कि जो भी आपका एग्जाम हुआ है उसमें कितना प्रतिशत आपका अंक है। उसी प्रकार से इंटर में भी आप जिस इंटर से, यानी कि किस बोर्ड से, यहाँ पे कॉलेज का नाम चाहे स्कूल का नाम आपका नहीं लिखना है, किस बोर्ड से आप इंटर पास किए हैं। स्नातक जो है, यानी कि स्नातक का मतलब होता है ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन आप किस कॉलेज से, किस यूनिवर्सिटी से किए हैं, यूनिवर्सिटी का नाम लिखिएगा, ठीक है। और किस वर्ष में किए हैं, किस विषय के साथ किए हैं। ग्रेजुएशन में जान लीजिए कोई अलग पार्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, वही कौन से सब्जेक्ट लेकर के किए हैं उस प्रकार से आपको भर देना है। और उसके बाद 12 नंबर पॉइंट है कि
SLWM प्रशिक्षण यानी कि SLWM जो प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जो आपके पास है वह आप जो है ना न्यूनतम 10 दिनों का होना चाहिए। तो आपका प्रमाण पत्र किस यानी कि इंस्टीट्यूट से प्राप्त किया, कितने दिनों का यानी कि प्रशिक्षण लिए हैं, वो बातों को आप इसमें लिख सकते हैं। और कंप्यूटर कौशल यानी कि अगर आपके पास कोई कंप्यूटर का नॉलेज है, यानी कि कंप्यूटर चलाने में अगर आपने DCA किया है, टैली किया है, चाहे जो भी आप इसमें नॉलेज लिए हैं वह नॉलेज को आप इस पे यानी कि भर देना है कि किस संस्था से किए हैं, कोर्स का नाम क्या है, पाठ्य पुस्तक कौन से पाठ्य पुस्तक आपने पढ़ करके इस कोर्स को कंप्लीट किया है। अनुभव का प्रमाण पत्र, अनुभव का प्रमाण पत्र जान लीजिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अनुभव का प्रमाण पत्र। अगर आपको 1 वर्ष का अनुभव है ना तो जान लीजिए आपको 2 अंक एक्स्ट्रा मिलेंगे आपके पंचायत के लोगों से, यानी कि उसके बाद 2 साल का अगर आपके पास अनुभव है ना तो 4 अंक आपको मिलेंगे, और 6 अंक 3 वर्ष का है तो 6 अंक। जान लीजिए यह अनुभव का प्रमाण पत्र आपको क्यों जरूर है, क्योंकि यही अंक के आधार पे जो है ना यानी कि स्वच्छता पर्यवेक्षक का चयन होगा। कोई दूसरे अंक के आधार पे स्वच्छता पर्यवेक्षक का चयन नहीं होना है, यही अंक के आधार पे स्वच्छता पर्यवेक्षक का चयन होगा। और उसके बाद SLWM कार्य से संबंधित और आपको जो स्वच्छता पर्यवेक्षक कार्य से संबंधित जो आपको सर्टिफिकेट है वह आपको भी दे देना पड़ेगा। और उसके बाद यह घोषणा पत्र है कि मैं, और उसके बाद खाली जगह उसमें आप अपना नाम लिखिएगा, उसके बाद पिता या पति का नाम यानी कि ऊपर में जो आप नाम लिखे होइएगा पिता और पति के जगह पे उनका नाम लिखिएगा। और उसके बाद है कि आवेदन पत्र में दिए गए विवरण तथा तथ्य मेरे विश्वास में शुद्ध एवं सत्य है, मैं तथ्यों के देने के परिणामों के भली भांति अवगत हूं। यदि आवेदन पत्र में दिए गए कोई भी गलत पाए जाते हैं तो उनके लिए दंड के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा। मिथ्या का मतलब होता है गलत, यानी कि कोई भी अगर गलत आवेदन पत्र मेरा पाया जाएगा, यदि किसी प्रकार से गलत हम उसमें यानी कि आवेदन में कोई भी गलत ही चीज को हम उसमें दर्शा देते हैं तो उसके लिए जो जवाबदेही किनके ऊपर आएगा, तो वह खुद व्यक्ति के ऊपर में आएगा, यानी कि आवेदक के ऊपर में आएगा। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे आवेदक या आवेदिका का साइन है, यानी कि अगर पुरुष है तो आवेदक और महिला है तो आवेदिका पर टिक लगा करके आप ऊपर में साइन कर दीजिएगा। स्थान कहाँ जमा कीजिएगा, यानी कि BPRO के पास जमा कर रहे हैं या आप अपने यहाँ के ब्लॉक के यानी कि पंचायत सचिव के पास जमा कर रहे हैं, वहां पे स्थान लिख दीजिएगा, ब्लॉक का नाम लिख दीजिएगा और दिनांक, किस दिनांक को आपने यह फॉर्म को जमा किया है वह दिनांक आप लिख दीजिएगा। जान लीजिए इतना करने के बाद जो है ना आप इस बात का रिसीविंग वहां पर जमा करते वक्त ले लीजिएगा, नहीं तो सारा मेहनत का बेकार चला जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि आपके पंचायत सचिव आप में का आवेदन आपको वहां पे फॉरवर्ड नहीं करे, आपके जो पंचायत में जो ग्राम सभा लगा करके यह जो स्वच्छता पर्यवेक्षिका का जो बहाली करना है ना, तो हो सकता है उस ग्राम सभा में आपके लिस्ट में लेकर के ही ना आए पंचायत सचिव, कहे कि नहीं आपका आवेदन नहीं हुआ है, तो आपके पास उस वक्त में रिसीविंग रहेगा तो ही ना आप वहां पे आप बोल सकते हैं, चाहे उस बात का विरोध कर सकते हैं कि नहीं यानी कि हमने आवेदन जमा किया है। तो इतना जरूर आप कीजिएगा और हम आशा करते हैं कि इतना आप जरूर कीजिएगा ये ध्यानपूर्वक से। अगर आपको यह PDF चाहिए तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक पे पेज पे, या नीचे दिए गए एक और मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर आप हमें यानी कि कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। आपको वीडियो अच्छा लगा हो जरूर लाइक कर दीजिएगा।